ध्यान अवश्य करें। मित्रों, वाच्य परिवर्तन का अगला जो नियम है वो नियम है कि दोकर्मक धातु यदि दी हुई हो, यदि दोकर्मक धातु दी हुई हो तो हम क्रिया गौण कर्म के अनुसार लगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये कारक का नियम है एकत्तम च, एक सूत्र है, यदि दोकर्मक क्रिया दी हुई हो तो गौण कर्म में भी द्वितीया होती, और गौण कर्म जो मिलता है वो पीछे से तीसरे नंबर पर मिलता है, पीछे से तीसरे नंबर पर मिलता है। कौन सा कर्म? गौण कर्म। कौन सा कर्म? गौण कर्म। तो देखिए, ये है इसका नियम जो मैंने आपके लिए बता दिया है। यदि दोकर्मक धातु दी हुई है, यदि दोकर्मक धातु दी हुई हो तो, यदि दोकर्मक धातु दी हुई हो तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया गौण कर्म के अनुसार लगाते हैं। क्रिया किसके अनुसार लगाते हैं? क्रिया गौण कर्म के अनुसार लगाते हैं। किसके अनुसार लगाते हैं? गौण कर्म के अनुसार। गौण कर्म जो मिलता है वो पीछे से तीसरे नंबर पर मिलता है। 1 2 3, ये तीसरा नंबर है। ये गौण कर्म है तंडुला। 16 जो दोकर्मक क्रिया है उनकी संख्या है, दोकर्मक जो क्रिया है उनकी संख्या है 16। ये वाक्य पाचक तंडुलान ओदनम पच। पाचक चावलों से भात पकाता है। पाचक चावलों से भात पकाता है। क्या पकाता है? भात। तो देखिए, इसमें धातु है पच और वो है दोकर्म। धातु कौन सी है? पच। और पच भी कैसी है? दोकर्मक धातु। कैसी धातु है? दोकर्मक धातु। अब देखिए, इसमें कर्ता है पाचक। कर्ता कौन सा है? पाचक। पाचक में लगानी है तृतीया, क्योंकि कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया लगा। परिवर्तन जो करना है मुख्य कर्म में नहीं करना है, गौण कर्म में करना है। गौण कर्म है तंडुलान। कितने वचन? बहुवचन। तो इसका बहुवचन बनेगा तंडुलाहा। तंडुलाहा ये बन गया। इसका मैंने एक सरल नियम आपके लिए बताया था पिछले जो वीडियो डाली थी उसमें, कि यदि आन लगा हो कर्म पर तो उसे विसर्ग में बदल दीजिए, यानी आहा में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? आहा। तो देखिए, इसका बन गया पाच केन तंडुला। इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ओदनम क्या बन गया इसका? ओदनम। धातु है पच, ये बन गया पच्य। अब क्रिया लगानी है गौण कर्म के अनुसार, और गौण कर्म है तंडुला। कितने वचन? बहुवचन। कौन से पुरुष में माना जाएगा? प्रथम पुरुष में। तो इसमें लगेगा अंत्य। तो वाक्य बन गया पाचकेन तंडुला ओदनम पच्यन्ते। पाचकेन तंडुला ओदनम पच्यन्ते। क्या बन गया? पच्यन्ते। अब देखिए,
उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर आचार्य है, छात्रान प्रश्नानि पृच्छति। आचार्य छात्रों से प्रश्न पूछता है। इसमें जो दोकर्मक क्रिया है, इसमें दोकर्मक क्रिया है प्रच्छ, और प्रच्छ माने होता है पूछना। इसमें गौण कर्म है छात्रान। गौण कर्म क्या है इसमें गौण कर्म है छात्रान। तो देखिए वही नियम है, आन हो तो आहा में बदल दीजिए। तो पहले इसको बदलो, छात्र, आचार्य की तृतीया आचार्येण, मुख्य कर्म में कोई परिवर्तन नहीं। प्रश्नानि पृच्छ, कितने वचन? बहुवचन। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। इसका भी बनेगा पृच्छन्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमने परिवर्तन किया है गौण कर्म में, क्रिया भी लगाई है गौण कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? गौण कर्म के अनुसार। ठीक, उदाहरण नंबर 3। अब देखिए, याचक है नृपम धनम याचते। ये वाक्य भिखारी राजा से धन याच माने है मांगना। भिखारी राजा से धन मांगता है। भिखारी राजा से क्या मांगता है? धन। तो देखिए इसमें क्रिया है याच। क्रिया कौन सी है? याच। कैसी क्रिया है? दोकर्मक। बंधुओं, दोकर्मक जो क्रिया है, मान लीजिए आपको याद नहीं है कि ये क्रिया कैसी है, दोकर्मक है या सकर्मक है या अकर्मक। तो अकर्मक तो सीधी होती है, उसके साथ में कर्म नहीं होता। सकर्मक वो होती है जिसके साथ कर्म होता है। अब दोकर्मक की पहचान आप कैसे करें? उसकी पहचान करने का एक हम आसान तरीका आपके लिए देते हैं, और वो है क्या है कि यदि क्रिया है, क्रिया का जब आप अर्थ करोगे तो जो मुख्य कर्म है ना, उसका संबंध पहले वाले शब्द से अवश्य हो। यदि उसका संबंध उससे नहीं है, बिना उसके वो कर्म नहीं होता है, तो जान लीजिए क्रिया दोकर्मक नहीं। राम महल में अध्ययन करता है। राम महल में अध्ययन करता है, ये वाक्य एक। तो बंधुओं देखिए,
इसमें क्रिया है करना, क्रिया है करना। और क्या करता है? अध्ययन। क्या करता है? अध्ययन। अब देखिए अध्ययन जो है, अध्ययन और विद्यालय का ये संबंध नहीं है, क्योंकि अध्ययन कहीं पर भी किया जा सकता है। अध्ययन कहीं पर भी किया जा सकता है। महल हो, विद्यालय हो, आश्रम हो, अपना कमरा हो, अपना रूम हो, किसी भी स्थान पर हम अध्ययन कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, ग्राउंड में भी कर सकते हैं, बाग बगीचे में भी अध्ययन कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर जो एकांत जहाँ मिलता है वहीं आप अध्ययन कीजिए। तो लेकिन अब यहाँ आप देखिए जैसे ये है भात, भात किससे बनेगा? चावल से। प्रश्न, आचार्य छात्रों से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न। भाई क्रिया में क्या लगाओ? कर्म मिल जाएगा, मुख्य कर्म। पूछता है क्या? प्रश्न। अब प्रश्न किसी ना किसी से पूछे जाएंगे। ये तो है नहीं कि प्रश्न अपने आप जमीन में से उगते हैं और आकाश में जाकर स्पर्श कर जाते हैं, या आकाश में से गिरते हैं और जमीन पर आकर गिर जाते, ऐसा नहीं है। देखिए आचार्य छात्रान प्रश्नानि। अगला है याचक है नृपम धनम याचक। भिकारी राजा से धन मांगता है। भिकारी राजा से धन मांगता है। तो देखिए मांगता है क्या? धन। किससे? राजा से। बिना मांगे धन नहीं मिलेगा, बिना कमाए धन नहीं मिलेगा। धन मिलेगा, कमाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तो ही हमें धन की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमें धन की प्राप्ति नहीं। तो ये है इसकी पहचान करने का एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय। तो देखिए क्रिया है याच, ठीक है बंधु। गौण कर्म है नृपम और करता है पाचक, याचक। तो इसकी तृतीया लगाइए। याचकेन। अब देखिए नृप कौन सी लिंग है? मैंने एक आसान सा तरीका आपके लिए बतलाया था कि यदि कर्म पर मकार लगी, यदि कर्म पर मकार लगी हो, यदि वो पुल्लिंग है तो मकार को विसर्ग में बदल दीजिए, यदि स्त्रीलिंग है तो मकार को हटा दीजिए, और यदि नपुंसक लिंग है तो उसमें कोई भी परिवर्तन मत कीजिए। ये वदरने का तरीका था। ये वदरने का किसको? कर्म को। तो देखिए ये पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग है तो हमने बदल दिया विसर्ग में, तो बन गया नृप है। याचकेन नृपहा धनम। नृपहा राजा से धनम। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। नृपम परिवर्तन कर दिया, मुख्य कर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो मुख्य कर्म है वो जो का त्यों रहता है। याच क्रिया राजा के अनुसार, क्रिया राजा के अनुसार कितने वचन? एक वचन। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। तो इसका बन गया याचक। क्या बन गया इसका? इसका बन गया याचक।
इस प्रकार से हम ये दोकर्मक धातु वाला जो नियम है, दोकर्मक धातु वाला जो नियम है उसके अनुसार वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाच्य परिवर्तन हम कर सकते हैं। यही ध्यान रखना है कि यदि दोकर्मक धातु दी हुई हो तो क्रिया जो लगाई जाती है वो गौण कर्म के अनुसार लगाई जाती है। क्रिया जो लगाई जाती है वो गौण कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। गौण कर्म जो मिलता है, गौण कर्म जो मिलता है वो पीछे से तीसरे नंबर पर मिलता है। पीछे से कौन से नंबर पर मिलता है? पीछे से वो तीसरे नंबर पर मिलता है। 1 नंबर क्रिया, 2 नंबर मुख्य कर्म और तीसरा जो नंबर है वो मिलता है गौण कर्म। उस गौण कर्म के अनुसार, उस गौण कर्म के अनुसार ही आप क्रिया लगाएं। क्या लगाएंगे? क्रिया किसके अनुसार? गौण कर्म के अनुसार। किसके अनुसार क्रिया लगानी है? गौण कर्म के अनुसार। ये जो 16 जो दोकर्मक धातु हैं इनकी संख्या है 16। कितनी है बंधुओं? इनकी जो संख्या है वो संख्या है 16। कितनी है? 16। जो मैंने कर्म कारक का प्रयोग जब किया था, एकतम जो सूत्र का प्रयोग किया, एकतम सूत्र का अध्ययन जब आपने पढ़ा उसमें ये सारी क्रियाएं लिखी हुई। फिर भी यदि आप को क्रियाएं याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। 2, 5, याच, दंड, रुद्धि, प्रच्छी, ची, ब्रो, सास, जी। इसके बाद है मत, नी, हिरी, कर्ष और वह माने होता है बहन करना। कर्ष माने होता है जोतना या खोदना। वैसे कर्ष का प्रयोग हम जोतने में करते हैं, खन का प्रयोग हम खोदने में करते हैं। जी माने जीतना, नी माने ले जाना, हिरी माने हरण करना, मत माने मथना। मत जो होती है धातु उसका अर्थ होता है मथना। जैसे दही को मथते हैं। दो माने दूध निकालना या दोहना। तो पच माने पकाना, याच माने मांगना, दंड माने दंड देना, रद्द माने रोकना, प्रच्छ माने पूछना, ब्रू माने बोलना। ब्रू जो धातु है इसका अर्थ है बोलना। इसका अर्थ क्या है बंधुओं? इसका अर्थ है बोलना। ये इस प्रकार 16 दुकर्मक धातु हैं। इन 16 दुकर्मक धातु जब दी हुई हो तो आप जब वाच्य परिवर्तन करते हो तो गौण कर्म के अनुसार आप क्रिया लगाएं। किसके अनुसार क्रिया लगानी है? गौण कर्म के अनुसार क्रिया आप लगाइए, आपका वाच्य परिवर्तन बन जाएगा। ये है वाच्य परिवर्तन का चौथा भाग। कौन सा भाग है आज? आज ये वाच्य परिवर्तन का चौथा भाग है। आप इसके द्वारा
कितने जटिल कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते। कर्तृ जो वाच्य है उसे कर्मवाच्य में आप बड़े ही सरल तरीके से, आसान तरीके से परिवर्तित कर सकते हो, अर्थात बदल सकते। ठीक है बंधु, ये वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक है इसका मात्र एक भाग शेष रहा है, जिसका अध्ययन भी हम आपके लिए अवश्य कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।